फर्स्ट वन वाज कोरिलेशन रिग्रेशन और ये है कर्व फिटिंग। सो ऐसा नहीं है कि भाई पूरा अलग ही मतलब अलग ही चैप्टर है वो, तो वो एक चैप्टर का पार्ट है। बट जाहिर सी बात है, उसमें अलग कंसेप्ट है, इसमें अलग कंसेप्ट है, तो मैंने सेपरेटली इसको पढ़ा है, ठीक है। कर्व फिटिंग का आप वेटेज देख लो, आपको कॉम्स आईटी वाले ब्रांचेस में आप लेटेस्ट एग्जामिनेशन में स्ट्रेट लाइन तो नहीं, बट फिटिंग का पैराबोला जरूर आता है ना, जून 24 में, नवंबर 23 में। एंड जब मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम भी आया था, जब नवंबर 2022 में दिया था ना, तो 8 मार्क्स का आया था वो प्रॉब्लम। तो अच्छे प्रॉब्लम तो बहुत ईजी रहते हैं इसके, आपको बस एक बार समझना है क्या करना रहता है इसमें, ठीक है। आपको आई में भी अभी 5 मार्क्स का पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसमें दो ही टाइप है, एक है स्ट्रेट लाइन और एक है पैराबोला, और उसके दो प्रॉब्लम्स कराऊंगा बिकॉज सब सिमिलर है, ठीक है। आप दो प्रॉब्लम समझ जाओगे तो बाकी के प्रॉब्लम्स कर दोगे, और पैराबोला का एक भी प्रॉब्लम समझ गए ना तो आप सब कर लोगे, ठीक है। तो ज्यादा करा के कुछ मतलब नहीं है, आप खुद से कर सकते हो। टाइप वन इज फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन, ओके। यहाँ पे कुछ लिखा गया है, उसको पढ़ता है। इफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। द नॉर्मल इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ठीक है, ये नॉर्मल इक्वेशंस बोलते हैं बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या होता है उसको इग्नोर मारो, बट यू जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज, ठीक है। इनको नॉर्मल इक्वेशन बोलते हैं, ये हमारी काम के आएंगे। अच्छा, ये बना कैसे, आपको अभी बता देता हूँ मैं। सो हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू, एक काम करता हूँ। हाँ, हमारे पास इक्वेशन है, मैं एक काम करता हूँ, उसको चेंज कर दूंगा। चेंज कर दूँ, क्या कर दूँ, क्या नहीं रहना, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स है कि नहीं ना। इफ यू टेक समेशन ऑन बोथ साइड्स तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ a प्लस समेशन ऑफ bx, है कि नहीं। नाउ समेशन ऑफ y तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, बिकॉज a इज कांस्टेंट तो वी कैन टेक इट आउटसाइड, तो a समेशन ऑफ 1 हो जाएगा, प्लस ऑल्सो b को भी कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा b समेशन ऑफ x। नाउ समेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू a। और हम समेशन ऑफ 1 क्या होता था, मैंने बताया था, किसी को याद है समेशन ऑफ 1? एन। हाँ, कैपिटल N। ये कौन है भाई? अच्छा फिर, माँ आवाज बदल गई है बस। अच्छा अच्छा ठीक है। कैपिटल N प्लस बी समेशन ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा। तो हमारा पहला नॉर्मल इक्वेशन हो गया। अच्छा भाई, ये सेकंड कैसा बना, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई ये वाले इक्वेशन को x से, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब देखो, ये जो एक्चुअली n था ना, n ये समेशन ऑफ 1 था, तो अगर यहाँ पे हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a समेशन ऑफ x, है ना। यहाँ पे हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा ना। इसको मत देखो, इसको देखिए, ये वाले इक्वेशन को, प्लस बी इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज सिंस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों नॉर्मल इक्वेशन हो गया। अच्छा, ये नेसेसरी नहीं है कि आपको एग्जाम में पूछा, दे वोंट आस्क यू इन एग्जामिनेशन, बट जस्ट मैंने आपकी रिमेम्बरेंस के लिए बता दिया, ताकि आपको ये मे बी डेरिवेशन की हेल्प से पता लग जाए कि ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। So, तो ये हमारा फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन है और ये सेकंड नॉर्मल इक्वेशन है, ठीक है। So, हमको करना क्या रहता है, अभी एक प्रॉब्लम कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा ये नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है, ये सब क्या होता है, वो सब ठीक है, जाने दो। अब एक्चुअल जो प्रॉब्लम वो करते हैं, और आप बाकी चीज़ आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएंगी, ठीक है? आपको एग्जाम में ऐसे ही गिवन रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिट अ स्ट्रेट लाइन। फिट अ स्ट्रेट लाइन इज एक्चुअली, मतलब उन लोग बोल रहे हैं फॉर्मिंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन को बनाओ, ठीक है। हमको बेसिकली, हमने इससे पहले वाले में जो रिग्रेशन में भी किया था, इक्वेशन बनाते थे, तो यहाँ पे भी इक्वेशन बनाना है। फिट अ स्ट्रेट लाइन मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो लेट अस सी इसको कैसे बनाते हैं। तो जैसे उसमें भी हमने जो टेबल्स की हेल्प ली थी, तो इसमें भी नथिंग न्यू, हम टेबल्स की हेल्प लेंगे। और कितने लगेंगे मेरे को कॉलम्स लगेंगे 4, और रोज लगेंगे कितनी, 6 7 8, ठीक है। प्रेशर, व्हाट प्रेशर, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। अच्छा, ये नहीं होगा, एक सेकंड। चलो, नाउ वी हैव टू इंसर्ट एक्स और वाई इन टैबुलेटेड फॉर्म, तो एक्स वाई, ये तो सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आपको डाउट आ रहा होगा मे बी कि यार दानिश भाई, ठीक है, आप तो प्रॉब्लम करके आए हो, बट हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कब कितने कॉलम बनाने रहते हैं। एक्चुअली जो कॉलम्स रहते हैं उन्हें डिपेंड करते हैं कि आपको कितने समीशन चाहिए। अगर आप ये मेरा नॉर्मल इक्वेशन देखोगे ना, तो वी नीड 4 काइंड ऑफ समीशन। एक चाहिए मुझे समीशन ऑफ वाई, एक चाहिए समीशन ऑफ एक्स, फिर एक चाहिए मुझे समीशन एक्स वाई, और एक चाहिए मुझे समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो वी नीड टोटल 4 समीशंस ना, तो आपको 4 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, ओके।
अब वाई में इंसर्ट करते डेटा 49, 54, 60, 73, 80 एंड 86, ठीक है। इसके बिसाइड्स कौन से दो कॉलम्स बनेंगे, एक का हेडिंग होगा एक्स स्क्वायर और एक कैपिटल एक्स स्क्वायर लिख दो। तो यहाँ पे कैपिटल एक्स, ठीक है चलेगा, एक्स स्क्वायर लिख दो और फिर यहाँ पे लिख दो एक्स वाई। एक्स स्क्वायर मतलब क्या, जाहिर सी बात है ये एक्स के डेटा इनका स्क्वायर करना है, दैट इज 1, 4, 9, कितना होगा 16, 25, 36। एक्स ये दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है, 49, 54 इंटू 2 कितना होगा, 108, ये हो जाएगा 180, 73 फोर जा 7 फोर जा 280 और 3 फोर जा 12, 292, 8 5 जा 400, 86 6 जा 8 6 जा 480, 6 6 जा 36, 516, ठीक है। चलो चीते लोग मुझे सबका टोटल बता दो, समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ वाई और बाकी चीजें भी, इसका तो कर सकते हैं। 6 4 10 10 5 15 21, इसका आप करके बताओ, इसका मैं कर दूँ 5 30, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का 91 है। इसका 91 है, ओके। एंड बाकी का समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ वाई वाई का 402 है। और इसका 1545 1545, ठीक है। सो सिंस वी हैव फाइंड आउट ऑल द नेसेसरी समेशन, हम लिखेंगे द नॉर्मल इक्वेशंस आर, ठीक है। द नॉर्मल इक्वेशंस आर, कौन से नॉर्मल इक्वेशन, पहले आपको ना पहला नॉर्मल इक्वेशन लेना है ये वाला, ठीक है। तो उसको मैं कंसिडर करूंगा, दैट इज समेशन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू ए कैपिटल एन प्लस बी समेशन ऑफ एक्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज समेशन ऑफ वाई, 402, तो यू हैव टू पुट समेशन ऑफ वाई एज 402, एन मतलब नंबर ऑफ डेटा 6 है ना, तो ये हो जाएगा 6a, ठीक है, प्लस समेशन ऑफ एक्स इज 21, तो ये हो जाएगा 21b, ठीक है। तो इसको इसको यू मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दो इक्वेशन लगेंगे हमको। अच्छा, फिर आपको सेकंड नॉर्मल इक्वेशन लेना है ये वाला, समेशन एक्स वाई वाला। तो मैं भी लिखूंगा वापस से समेशन ऑफ एक्स वाई। आप बोलेंगे याद कैसे करेंगे, अरे हो जाएगा भाई, एक आध प्रॉब्लम करोगे ना हो जाएगा, प्लस बी समेशन एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई इज 1445 एंड फिर समेशन ऑफ एक्स इज 21, तो ये हो जाएगा 21a प्लस समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 91, so this is 91b। इसको ये मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2 एंड ऑफ कोर्स अभी आपको इससे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। आपके कैलकुलेटर में ना, आपके जाहिर से आता है, आपका आता होगा, जिनको नहीं आता ना, मोड मोड प्रेस करो, देन फिफ्थ, देन फर्स्ट इक्वेशन, तो उसमें दो रोज आएंगी, तो उसमें इसके कोएफिशिएंट फिल करो, ठीक है, ऐसा फिल करना 6 21 402, फिर नेक्स्ट रो में 21 91 एंड 1545। सो ए का वैल्यू आपको क्या आ रहा होगा, फ्रैक्शंस, बताओ मुझे ए और बी का वैल्यू। व्हाट आर यू गेटिंग, ए क्या आ रहा है आपको, अरे बोलो भाई, कोई बोल ही नहीं रहा है कुछ, सॉल्व नहीं कर रहे क्या, मेरे को ही करना पड़ेगा 197। चलो, ए मेरा आया 39.4, ए 39.4 आ रहा है एंड बी इज भाई 7 पॉइंट, हाँ बोलना। ऑडियो वीडियो दोनों चले गया था। एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली, क्या बात कर रहा है, अभी आ रही है क्या, अभी आ रही है, अभी दो ये पाँच सेकंड पहले तो कुछ भी नहीं था। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन तक के किए थे आपने, इधर तक के हुआ था ना, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, आपको मैंने बोला था उसको पुट करो कैलसी में, इतना तक हुआ था कि उतना भी नहीं हुआ नहीं था। हाँ सर, हाँ हाँ वहां तक हो गया था बराबर। हाँ, तो अभी आपको हो सॉल्व गया था, करना है वहां तक इसको। था। हाँ, आपको कोएफिशिएंट्स को पुट करना है कैलसी में एंड ए और बी का वैल्यू आएगा, ठीक है। सो ए आई एम गेटिंग एज 39.4
और बी भी मैं 1 मिनट लिख रहा हूँ। मेरे को लगा कि कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा यार, फिर आप लोग ने बोला कि चल ठीक है चार्जिंग तो। हाँ, बी आई एम गेटिंग एज, बीस क्या आ रहा है मुझे, 7.8 और क्या है, 57, ठीक है। तो आपको ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, ये क्यों फाइंड करें और बी का वैल्यू, एक्चुअली हमको ना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहाँ पे है भाई, ये है, ये जो है ना, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। तो उसको हमको कॉपी करना पड़ेगा। तो लिखेंगे 10 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज 10, यहाँ पे थोड़ा सा 10, 10 द इक्वेशन 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 ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन is, you just have to copy that line, equation of line, that is y is equals to a plus bx, ठीक है। now y तो ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा, a we found out 39.4, 39.4 plus b is 7.8857 x, ठीक है। सो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इतना ही आपको करना होता है। अच्छा, अगर मे बी ये 6 मार्क्स का, हाँ 6 मार्क्स का पूछते हैं लोग, अगर कभी उन लोगों को बड़ा करना है तो लोग डेटास बढ़ा देते हैं ना, 8 10 ऐसे 12 ऐसा डेटा कर दो मेरे लिए। तो इतने इजी से सवाल आता है इसके। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज फिट अ स्ट्रेट लाइन। अगेन अपने को एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाना है टू द फॉलोइंग डेटा, एक्स और वाई गिवन है, और ऑल्सो एस्टिमेट द प्रोडक्शन इन 1957, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इक्वेशन सॉरी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा एंड फिर देखूंगा कि भाई क्या क्या फाइंड करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे टेबल चाहिए रहेगा। अभी यहाँ पे आई नीड कितने कॉलम्स, 5 कॉलम्स, और कितने रोज लगेंगे, ये 5 6 7, कितना है ये, 4 5 6 7। चलो, पहला स्टेप तो आपको जो भी डेटा है उनको टैबुलेटेड फॉर्म में लिखना है। सोल्यूशन एक्स एंड वाई को, यहाँ पे एक्स ले लो इसको, प्रोडक्शन को, एंड इसको वाई ले लो, ठीक है। सो ये फर्स्ट है 1951, 1951, 1961, देन वी हैव 71 81, ठीक है, 1971, और यहाँ पे 1981, एंड देन वी हैव 1991, ठीक है। इसका टोटल मत करो, अभी रुक जाओ, रुको जरा सबर करो। 10 12 8 10 13, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना एक्चुअली एक प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, इससे पहले ना हमने जो एक्स था उसका स्क्वायर किया था ना, एक कॉलम बना था एक्स स्क्वायर का। अब यहाँ पे ना आप अगर एक्स स्क्वायर करने जाओगे ना, तो 4 डिजिट का स्क्वायर बहुत बड़ा होता है, और फिर बाकी सबका भी स्क्वायर करना है, फिर उसको ऐड करना है। तो आपका ना जो कैलकुलेटर है वो जवाब दे देगा, बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो गया। तो इन कॉन्ट्रास्ट इसके कंपैरिजन में आपको क्या करना है मालूम है, ये जो मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया ना, उसमें एक और हमारा हेडिंग आएगा, एक और डेटा आएगा, दैट इज कैपिटल एक्स। ये जो स्मॉल एक्स है ना, एक काम करो तो उसको स्मॉल एक्स से डिनोट कर दो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये जो स्मॉल एक्स है ना, विल नाउ गेट कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एक्स, ठीक है, ये मॉडिफाई हो जाएगा कैपिटल एक्स में। बट ये है क्या कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स इज एक्स माइनस 1971। अरे भाई ये क्या, एक मिनट, 19 ये 19 1971, ठीक है। बोले ये क्या कुछ भी क्या कर रहा है भाई, ये तूने कैसे 1971 ये कर लिया, सोच लिया कि यहाँ पे 1971 है। देखो, आपके पास ना कभी भी जैसे डेटास बड़े हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे डेटास बड़े थे, तो आपको ना उसको तो जाहिर सी बात है जैसे हम करते आ रहे हैं वैसा नहीं करना, वैसा भी कर सकते हो, बट जाहिर सी बात है स्क्वायर लेकर आपकी जो क्या कह सकते हैं कैलकुलेशन बहुत बड़ी आएगी। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, उसके कंपैरिजन में आपको क्या करना है, ये जो एक्स का डेटा है ना, उसमें जो मिडल वैल्यू है ना, जो मिडल वैल्यू सेंटर जो वैल्यू है, उसको एक्स के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे मिडिल वैल्यू कौन सी थी, 1971 ना। तो हमने क्या किया, हमने जो मिडिल वैल्यू लिया उसको एक्स के साथ, एक्स के जो डेटा है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब कि मुझे क्या करना पड़ेगा, 1951 माइनस 1971 एंड सो ऑन। तो आपको कभी भी जो डेटा बड़े आए ना, 4 डिजिट्स वाले, 5 डिजिट्स वाले, इनका स्क्वायर करना थोड़ा सा मुश्किल हो, है ना, डिफिकल्ट हो कैलकुलेशन करने में, तो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको एक और कॉलम बनाना है जिसमें आप कैपिटल एक्स से, अच्छा यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कैपिटल एक्स लो, यू कैन टेक एनी लेटर,
बस आपको ना बताना है कि भाई हमने इसको चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। सो आपको क्या करना है, जो सेंटर वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर वैल्यू क्या था 1971, उसको सब्ट्रैक्ट करना है एक्स के साथ, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात का ख्याल रखना है आप लोग कि एक्स का डेटा ही चेंज करना है, वाई का डेटा कभी नहीं चेंज करना है। वाई को वैसा कि वैसे ही रखना है, भले से कितना भी बड़ा हो। ऑल्दो यहाँ पे छोटा है, बट वाई को कभी आप छेड़खानी नहीं करोगे, भले से बड़ा क्यों ना हो जाए, ठीक है। बट यहाँ पे इनकेस एक्स था ना, तो एक्स को हम चेंज करेंगे जब ये बड़ा हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो सेंटर वैल्यू थी उसको एक्स के साथ सब्ट्रैक्ट किया, तो आपको वैसे ही करना है, ठीक है। ठीक है, सो अभी क्या करो, एक्स माइनस 1970, तो जो भी एक्स के डेटाज है उनको 1970 के साथ माइनस करो, तो ये हो जाएगा -20, दिस विल -10, ये तो जीरो हो जाएगा, ये +10, ये 20, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे, जैसे वहाँ पे हमारा जो कॉलम बनता था वो एक्स स्क्वायर का बनता था। अब जाहिर सी बात है, हम इसको तो कंसिडर ही नहीं करना है, अब इसके साथ हम सॉल्यूशन करेंगे। तो अभी हमारा जो स्मॉल एक्स नहीं है, अभी कैपिटल एक्स का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। मतलब कि इन दिस प्रॉब्लम यू हैव टू टेक यूज ऑफ कैपिटल एक्स, ठीक है। तो आपको कैपिटल एक्स का यूज होना है। जो एक्स का डेटा है ना, वो तो चल दिया है, उसका भी अपने को इतना कुछ काम नहीं है, ठीक है। इसका तो आपको देखना नहीं है, अभी आपको कैपिटल एक्स के साथ ही डील करना है, ठीक है। तो ये कब करते थे, जाहिर सी बात है जब एक्स का डेटा बहुत लार्ज हो, ठीक है ना। तो अभी इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, कैपिटल एक्स का स्क्वायर। तो -20 का स्क्वायर करे तो 400 हो जाएगा, -10 का करे तो 100 हो जाएगा, 0 का 0, 10 का 100, 20 का 400, ठीक है ना। फिर अभी एक कॉलम क्या बनता था, एक्स वाई, ठीक है। बट जाहिर सी बात है यहाँ पे स्मॉल एक्स वाई नहीं, कैपिटल एक्स वाई होगा, कैपिटल एक्स वाई, स्मॉल वाई, ये कैपिटल स्मॉल वाई, ठीक है ना। तो आपको ये जो एक्स का डेटा है, ये वाले डेटा उसको मल्टीप्लाई करना है वाई के कॉलम के साथ। तो -20 इंटू 10 हो जाएगा -200, देन ये हो जाएगा -120, देन 8 0 0 0, और फिर 100 एंड टू 13 2 260 है, ये जो है 260, ठीक है। हाँ। अभी आपको ना एक्स का टोटल भी नहीं करना है, बिकॉज हम ना इसको ये समझो हमारे लिए मर चुका है, इसका भी हमको कुछ काम नहीं है। अभी आपको ना चार्ट कॉलम्स के साथ ही डील करना है, ये लास्ट के जो 4 कॉलम्स है ना, उसके साथ ही डील करना है। चलो, तो मुझे पहले वाई का टोटल बताओ, ये इतना होगा 20, और ये 53 ना। 53, ठीक है। ये तो जीरो हो जा रहा है, ये होगा 1000, और ये क्या होगा, -100, 40। हाँ बराबर। क्या बात है यार, स्मार्ट हो गया भाई तुम। अब कैल्शियम निकाला हुआ है इसको मैंने बैठ के। सही है भाई। सो अरे हाँ बोल देने का भाई, कभी तो तारीफ हो। तो और ये जो मेथड है ना, इसको हम बोलते हैं डिविएशन मेथड, ठीक है। ये जो तरीका है उसको हम बोलते हैं डिविएशन मेथड। तो आपको कभी एग्जाम में आ भी गया ना कि सॉल्व यूजिंग डिविएशन मेथड, तो आपको ऐसा करना है। और कभी नहीं भी बोला तो आप फिर भी कर सकते हो, अगर बोला है तो यू हैव टू डू बाय दिस वे ओनली। और अगर कभी नहीं बोला है तो कब करते हैं हम, जहाँ पे डेटा ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, ऐसा। तो इसको हम बोलते हैं डिविएशन मेथड, है ना, ये हो गया। और उसके बाद चलो, अब हम नॉर्मल इक्वेशन लिख देते हैं, द नॉर्मल इक्वेशन आर। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको आपका ये, हाँ ठीक है, द नॉर्मल इक्वेशंस आर, चलो द नॉर्मल इक्वेशंस, पहला इक्वेशन क्या था, समेशन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू ए एन प्लस बी समेशन ऑफ एक्स रहता था, बट इन दिस केस वी विल यूज कैपिटल एक्स, बिकॉज हमारा स्मॉल एक्स जो है रिप्लेस हो चुका है ना कैपिटल एक्स के साथ, तो यहाँ पे कैपिटल एक्स की बात करेंगे। तो समेशन ऑफ वाई 53 आया था, देन एन टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, 5 है ना, तो ये हो जाएगा 5a, ठीक है, दिस विल बिकम 5a। फिर ये समेशन ऑफ एक्स कितना है भाई, समेशन ऑफ एक्स टोटल 0 है, तो ये हो जाएगा प्लस बी इंटू, ये क्या होगा, प्लस बी इंटू 0। सो यहाँ पे तो डायरेक्टली यू कैन फाइंड ए, दैट इज, डिवाइड करो तो 53/5 करो तो आपको ए मिल जाएगा। कितना आएगा, 10 पॉइंट कुछ करके आएगा मेरे हिसाब से, एक मिनट, 36 आएगा, 20.6। देखो ये आ रहा है क्या, एकदम। है, हेलो, हाँ हाँ यही है। हाँ बराबर। चलो, अब फिर दूसरा इक्वेशन लेंगे, कौन सा इक्वेशन था वो, समेशन ऑफ, अब वहाँ पे स्मॉल एक्स था ना, बट यहाँ पे इन दिस केस वी हैव टू यूज कैपिटल एक्स। अब वहाँ पे होता था ए समेशन एक्स, ठीक है। बट जाहिर सी बात है यहाँ पे हम बड़ा एक्स लेंगे, तो आपको हर जगह पे मॉडिफाई करना है कैपिटल एक्स के साथ। ये कितनी गंदी राइटिंग आ रही है यार, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स वाई, ये क्या था 40, सो आई राइट 40 है। समेशन ऑफ एक्स यहाँ पे जाहिर सी बात है जीरो था ये,
तो ए इंटू जीरो हो जाएगा। तो ये जो डिवीजन का मेथड है ना, डिवीजन वाला मेथड, इसमें फायदा ये होता है कि यू डोंट हैव टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट ए और बी का वैल्यू आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा। अच्छा, आप बोलेंगे कि उसको क्यों नहीं किया है? पर जाहिर सी बात है ना, उसमें डेटा कितना छोटा छोटा था ना यार, उसको इजीली स्क्वायर कर सकते हो। आपको एक्स को देखना होता है, वाई को नहीं देखना होता है। और हाँ, एक और बात, मैंने इससे पहले भी बताया था, आपके एक्स के डेटा को कभी चेंज नहीं करना, वाई के डेटा को चेंज, एक्स के डेटा बोला, वाई के डेटा को कभी बात चेंज करना, एक्स के डेटा को चेंज करना अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। प्लस ये क्या है, बी इंटू थाउजेंड है क्या? ये थाउजेंड होगा, थाउजेंड, बिकॉज यहाँ पे 400 100 और 400 100 था ना, ठीक है, ये हो गया। नाउ बी क्या आएगा, 40/100,000 कितना जीरो होगा, पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट जीरो फोर फोर 0.04, ठीक है। इसको काम करो बॉक्स पे, 0.4 होगा ना 40/100। 1000 1000 100 नहीं है, 1000 है। ये तो वो बन गया, काजू कतरी बन गई भाई, ठीक है। ना ए आ गया, बी आ गया, 10 अपन जो अपना जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का वो लिख देते हैं, ठीक है। 10 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वाज y इज इक्वल्स टू, अबे हाँ अभी ये दिक्कत देगा, इसको ऑफ कर देता हूँ। y इज इक्वल्स टू a प्लस b, x स्मॉल x था, बट इन दिस केस वी हैव टू यूज कैपिटल x, तो b कैपिटल x, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान देना आपको, ठीक है ना। y y तो ऑफ कोर्स नहीं दिया रहता। a हमने क्या निकाला का, 10.6, ठीक है, a 10.6 आया था, b was 0.4, 0.4। अभी जो x है ना, x कैपिटल x, उसको अभी आपको मॉडिफाई कर देना, आपका जो ओजी था, आपका जो ओरिजिनल था ना, ये जो कैपिटल एक्स, उसके बाद मॉडिफाई कर देना, दैट इज एक्स माइनस 971, ठीक है, एक्स माइनस 1971, ठीक है। सो ये हो गया। अब बस आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो आपका इक्वेशन आ जाएगा 10.6 इंटू 0.04 एक्स माइनस 0.04 इंटू 1971, ठीक है। सो यार ध्यान रखना, जो कैपिटल एक्स था ओरिजिनली एक्स माइनस 1971 था ना, तो उसके साथ आपको रिप्लेस कर देना। सो इसको कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आएगा। देखो 10.6 करो और माइनस 78.84 17.84, नहीं 78.84 नहीं नहीं, रॉन्ग है। You have to subtract 10.6 minus 0.04 into 1971, माइनस में आएगा आंसर। नहीं मैंने खाली जीरो पॉइंट नहीं, जीरो फोर इंटू 1971 बताया, पूरा नहीं बताया अच्छा रिपोर्ट। फिर इसके साथ ऐड कर दो, और माइनस यहाँ पे ध्यान देना, माइनस साइन भी डाल देना, इसके जो आगे ना माइनस साइन डालना और फिर ऐड करना, क्या आएगा, कुछ माइनस में आएगा मेरे हिसाब से, ऐसा कुछ। -68.24 बरोबर, -68.24, ठीक है, टू बरोबर। फोर सो दिस इज आर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। और एक और एक छोटा सा पार्ट था प्रॉब्लम का, ऑल्सो एस्टिमेट द प्रोडक्शन इन 1957, मतलब क्या, अभी हमको y का, ये जो y लिए थे ना, इसको हमको y को 1957 पुट करना है, और चेक करना है कि x को एक्चुअली, बिकॉज यहाँ पे ईयर x है ना, और 1957 ईयर में आएगा, तो ईयर x है, तो यहाँ पे हमको x को 1957 पुट करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि y का वैल्यू कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट 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 x इज इक्वल्स टू 1957, ठीक है। सो ये हो जाएगा 0.04 इंटू 1957 एंड माइनस 68.24, चलो कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आएगा। 10.04। यस, 10.04 इज द राइट आंसर। चलो, ये जो प्रॉब्लम था ना, ये एक्चुअली वाज अ वेरी गुड प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ कर्व फिटिंग, बिकॉज उसने ना ऐसा बोला था कि यार जैसे 1951 में, जो उसका जब 1951 ईयर था,
तो 10 प्रोडक्शन हुई थी, 10 यूनिट्स प्रोडक्शन हुई, तो क्या प्रोडक्शन हुई तो वो नहीं पता मेरे को, बिकॉज यहाँ पे गिवन भी नहीं, ठीक है। तो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई थी 1961 में 12, 1971 में 8 और बाकी पुराना ढिमकाने में। तो यहाँ पे ना हम इसने ये बोला है कि एक स्ट्रेट लाइन फिट कर दो। अब स्ट्रेट लाइन फिट करने से क्या होगा मालूम है, आप ना कोई भी ईयर के लिए, पर्टिकुलर ईयर के लिए फाइंड कर सकते हो, सिर्फ 1957 के लिए नहीं है, आप और भी, जैसे अभी यहाँ पे एक्स को ना 1958 रख दो, जो ये मिडिल वैल्यूज है ना यहाँ पे, बिकॉज जाहिर सी बात है यहाँ पे 10 ईयर्स का गैप ना, तो व्हाट इफ किसी को कोई मिडिल वैल्यू निकालनी हो, जैसे 1956 निकालना हो तो वो भी निकाल सकता है। अच्छा, किसी को 1988 का निकालना हो, उसमें कितनी प्रोडक्शन हुई तो वो भी निकाल सकता है, ठीक है। तो ये हमारी 10.6 यूनिट प्रोडक्शन हुई थी, 10.04, ठीक है। ऐसा। भाई भाई, सवाल था कि हाँ अगर जैसा आपने इधर 5 वाली तो हमने 20 की वाली ली ना 1971, हाँ, अभी वो मगर मैं अगर वही 6 मैं वाली बताने होती था। तो? हाँ, वो मैं वही बताने जा रहा था अभी अच्छा तुम्हारे अच्छा, को। ओके। क्या बात है यार, स्मार्ट हो भाई तुम। एकदम मैं वही बताने जा रहा था, तुम मेरी मुंह की बात छीन लिए, ठीक है चलो। यहाँ पे वो भाई ने एक क्वेश्चन राइज किया है कि व्हाट इफ यहाँ पे ऑड डेटाज है, 5 है, व्हाट इफ इवन डेटा हो ना, 6 हो, 8 हो, तो उसमें कैसे हम मिडिल वैल्यू डिसाइड करते हैं, तो उसमें क्या करना होता है मालूम है आपको। जैसे आपके पास है, चलो मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। ये भी हमने जो किया ना, यहाँ पे ना फॉर टाइम बिंग यहाँ पे रहता था 2001 है ना, बिकॉज 10 ईयर्स का स्पेसिंग है तो 2001 होता था। तो इसका मिडिल वैल्यू ऑफ कोर्स नहीं फाइंड कर सकते हैं, बट क्या होगा पता है इसका मिडिल वैल्यू। अभी आपको देखना है लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से क्या आ रहा है 1971, और राइट हैंड साइड से क्या आ रहा है 1981। तो इनका जो मिडिल वैल्यू है दैट इज कितना होगा, ये 1976 होगा ना, ये 1976। तो ये आपका सेंटर वैल्यू हो जाएगा, नहीं समझे। या तो आप उसका एवरेज निकाल दो, 1971 प्लस 1981 अपॉन 2 कर दो, तो मे बी वो भी ऐसा भी आ सकता है आपको। हाँ बराबर सेम है। हाँ, तो यही सीन है। तो बस आपको क्या करना है, अगर कभी इवेंट डेटाज आएंगे तो आपको मिडिल वैल्यू जो है वो एवरेज कैलकुलेट कर लो, या फिर मैनुअली भी कर सकते हो, इतना कुछ हार्ड रहता नहीं है, ठीक है। कभी कभी डेसिमल में भी आता है, मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको बता दूँ। अच्छा, एक और बात रह गई यहाँ पे, यहाँ पे ना आपको बता दूँ क्या यहाँ पे, एक सेकंड। चलो ठीक है, यहाँ पे बता दो, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है। सो हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि हमेशा ना आपको जो सब्ट्रैक्शन करना होता है सेंटर वैल्यू से करना होता है। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट सेकंड वैल्यू, नहीं नहीं, हमेशा आपको सेंटर, ऑल्दो यहाँ पे सेंटर यहाँ पे तो मिल गया, बट इवेंट डेटास में नहीं मिला। बट फिर आपको फाइंड करना है सेंटर, जैसे अभी हमने फाइंड किया था ना 2001 के लिए, दैट वाज 1976, तो आपको 1926 का सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो भाई सेंटर नहीं है तो भाई मैं किसी से भी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपको सेंटर के साथ ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलो, सो ये तो इजी है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। इसका सेंटर वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ी और डेटा इसमें तो सेंटर इजीली निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना आपको कभी कभी इंसिस्ट कर दिया है ना, तो आपको यूज करना है वो, हाँ। जैसे यहाँ पे आएगा, कभी पूछा तो नहीं उसने कि यूज बाय सॉल्व बाय डिविएशन मेथड, बट इन केस कभी पूछ लिया तो आप कर देना। यहाँ पे कोई एक प्रॉब्लम था 25 30 वाला, क्या वो प्रॉब्लम है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 25 30, यहाँ पे 1 2 3 4, हाँ। देखो, ये डेटा जो है ना, इसको ऑल्दो आप कर सकते हो स्क्वायर वाले से, बट व्हाट इफ अगर आपको यूज करना है ये जो अभी हमने जो मेथड किया डिविएशन वाला, तो इसमें आप डेटा देखोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इवेंट डेटा है, तो इसका सेंटर नहीं आ रहा है। बट इसका सेंटर पता है कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड से 4 चल कर आना है, 1 2 3 4 5, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड से सेंटर आ गया। और राइट हैंड साइड से चल कर आना है 1 2 3 4 5, ये राइट हैंड साइड से सेंटर आ गया। तो 25 और 30 का सेंटर वैल्यू क्या होगा, 25 और 30 का सेंटर वैल्यू, उसका एवरेज निकाल दो आप। 25 प्लस 27.5। बरोबर, तो इसका जो सेंटर वैल्यू होगा वो होगा 27.5। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो आपका सेंटर हो, जो आपका मिडिल वैल्यू हो वो हमेशा होल नंबर हो, डेसिमल में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आपको इंसिस्ट नहीं किया है तो आप कर सकते हो, जो छोटे नंबर्स होते हैं ना उनको यू यू कैन सॉल्व स्क्वायर वाले मेथड से, जो हमने पहला प्रॉब्लम जिसके हिसाब से किया था, ठीक है। अच्छा अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि ना हमारे जो डेटाज होते हैं वो इक्वली स्पेस, मतलब प्रॉपरली स्पेस नहीं रहते हैं। जैसे ये अगर ये वाला आप डेटा देखोगे ना, 10 12 15 फिर 23, तो ये जो स्पेसिंग है बरोबर नहीं है। इससे पहले देखोगे तो आप 5 5 के बीच है ना, 5 5 का डिफरेंस था। तो जहाँ पे प्रॉपरली स्पेस वैल्यूज नहीं है, तो वहां पे आप ये जो मेथड है वो अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये जो एक्स माइनस का लॉजिक है,
चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, आप नहीं सॉल्व कर सकते उसको, ठीक है। वैसे यूजुअली रहता है, प्रॉपरली स्पेस्ड वैल्यूज रहते हैं, बट कभी के रैरिटी में ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इक्वली स्पेसिंग नहीं रहती, ठीक है। इस केस में आप वो जो डिविजन मेथड है वहाँ वो अप्लाई नहीं कर सकते हो, कितना भी बड़ा वो हो, व्हाट यू से वैल्यूज डेटा हो, आपको क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से, मतलब स्क्वायर के हिसाब से ही करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा। बट वो ऐसा इतना जुल्म नहीं करता आप पे, वो दे देते इजी, ठीक है, और बाकी सब तो आप इजीली कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्वायर वाला कौन सा मेथड? जिसमें हमने स्क्वायर किया था, एक्स को स्क्वायर किया था, मतलब जिसमें हमने टेबल नहीं बनाया था, ये एक्स का स्क्वायर। एक्चुअली इसको ऐसा बोलना चाहिए अच्छा। कि ये एक्स माइनस लॉजिक वाला, या फिर डिविएशन वाला, और ये नॉन डिविएशन, ऐसा समझो। स्क्वायर तो दोनों में हो रहा है ना, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा बोलना चाहिए नॉन डिविएशन और ये डिविएशन वाला, ऐसा। तो जिसमें इक्वली स्पेसिंग ना हो, जैसे ये जो प्रॉब्लम था, वो इक्वली स्पेस्ड नहीं था ना यहाँ पे, ये वाला। तो यहाँ पर आप नहीं अप्लाई कर सकते हो, चाहे एक्स का वैल्यू कितना भी बड़ा हो, ठीक है। आपको जबरदस्ती नॉन डिविएशन मेथड से ही करना पड़ेगा, ठीक है, बट यूजुअली होता है। बट जाहिर सी बात है, कभी कभी रैरिटी में आ जाता है, ठीक है। एक्स का टाइप 2 का एक लास्ट प्रॉब्लम है, तो चैप्टर ही अपना ओवर हो जाएगा, ठीक है ना। टाइप 2 इज पैराबोला। इसका जो इक्वेशन है ना, इज सेम एज स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, बस एक एडिशन है जो आपको दिख रहा होगा, इसका सी एक्स स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ तक के तो सेम ही है ना, वाई प्लस बी एक्स। तो ये इसके एडिशन के साथ मतलब बेसिकली ये जो सी एक्स स्क्वायर का एडिशन है, तो उसको उसने पैराबोला का इक्वेशन बना दिया। अच्छा, इसका कैसे नॉर्मल इक्वेशन बनता है? बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, समेशन लेना है ना, समेशन ले लिया आपने, ये समेशन ऑफ वाई हो गया, ये हो जाता है ए समेशन ऑफ वन, तो समेशन ऑफ वन होता है एन, है ना, प्लस बी समेशन ऑफ एक्स, प्लस सी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। आपको फिर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है थ्रू आउट द इक्वेशन, तो ये हो जाता है एक्स वाई या फिर एक्स वाई, जैसा भी आपको लिखना है, इज इक्वल्स टू ए समेशन ऑफ एक्स, बिकॉज एन जो था वो समेशन ऑफ वन था ना, तो समेशन वन के साथ अपन एक्स मल्टीप्लाई करें तो समेशन ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और फिर सो ऑन, ये भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो इसके नॉर्मल इक्वेशन इतना कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। इसके 3 नॉर्मल इक्वेशन होते हैं, उसके 2 होते थे, ठीक है। तो इसमें 3 इक्वेशन बनेंगे, और उसको तीनों को साइमल्टेनियसली वी हैव टू सॉल्व, ठीक है। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, प्रॉब्लम पे जंप करेंगे। ये हम लोग को आया था एग्जाम में, जब मैंने पेपर दिया था ना, और एज लेट एज नवंबर 23 में कॉम साइटिंग, मतलब कि कॉम साइटिंग का फेवरेट क्वेश्चन है, आपको वापस से पूछ सकता है ना। चलो, फिट अ सेकंड डिग्री पैराबोला कर्व टू द फॉलोइंग। अच्छा, ये सेकंड डिग्री क्या होता है? फर्स्ट डिग्री पैराबोला भी होता है क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली जो जितने भी पैराबोलाज होते हैं ना, वो हमारे सेकंड डिग्री होता है। अब बोलेंगे व्हाट अबाउट क्यूबिक पैराबोला, वो अलग चीज है। यहाँ पे इन केस ये हमारे व्हाट यू से, ये चैप्टर में आपको सेकंड डिग्री पैराबोला ही की बात करना है ना। तो यहाँ पे सेकंड डिग्री पैरा बोलते हैं, फिर सिर्फ पैराबोला पैराबोला बोले, एक जनरल स्टेटमेंट होता है, इसका कुछ ऐसा लेना देना नहीं है, ठीक है। तो सेकंड डिग्री भी सेम है, और हमारा जो अगर सिर्फ बोला कि फिट अ पैराबोला, तो वो भी सेम है, ठीक है। तो एक्चुअली जो डिग्री होता है उसका मतलब ये होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन अ इक्वेशन। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर एक्स क्या है? यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ 2 है ना। अगर ये इक्वेशन में देखोगे आप, बिकॉज ये पैराबोला का इक्वेशन है ना, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है? 2 है ना, तो ये हमारा वही सेकंड डिग्री हो गया। अगर यहाँ पे 3 होता तो ये थर्ड डिग्री होता, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारा जो पैराबोला का इक्वेशन है वो सिर्फ सेकंड डिग्री तक ही है, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत होना है कि भाई सेकंड डिग्री अलग होगा और वो थर्ड डिग्री नहीं है, सेकंड डिग्री आएगा। तो वो जनरल स्टेटमेंट है। कभी ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज जस्ट जनरल स्टूडेंट, दे इधर गिव यू फिटर पैराबोला और फिटर सेकंड डिग्री पैराबोला, ठीक है, तो दोनों वैलिड है। चलो, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके कितने कॉलम्स बनेंगे, कितने रोज बनेंगे, चलो बात करते हैं, ठीक है। अब यार इसका मैंने डेटा ही नहीं किया लिखा। ओ भाई, 1 मिनट में डेटा, अरे यार मैंने डेटा क्रॉप ही नहीं किया, एक सेकंड। एक मिनट यार, मेरा पैर पे लगा गया। अच्छा, उसने, fuck यार, उसने लिखा ही नहीं। चलो मैं बना देता हूँ, इसके डेटा ऐसे रहेंगे। तो एक काम करता हूँ पहले, अब ये क्या करेंगे, टेबल कितना, 2 रोज और 2 कॉलम्स ना, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। अच्छा, टू टू कॉलम्स लगेंगे एक्चुअली। इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल, कॉलम्स कितने लगेंगे? 9 10 10 लगेंगे कॉलम्स, एंड रोज 2 लगेंगे। तो आपका डेटा ऐसा कुछ था, एक्स एंड वाई था। मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, वो पता नहीं बंदे ने प्रिंट ही नहीं किया उसको। एक्स वाई, एक्स था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ, बोलो ना सानिया।
ऐसा कुछ कंपलसरी है क्या कि ये एक्स और वाई को कैपिटल ही लेना है, जैसे नहीं नहीं लास्ट कोई वाले मसला सम नहीं में है। आपने नहीं नहीं वो कुछ लास्ट फर्क नहीं वाले पड़ता। सम में हम लोग ने पहले स्मॉल एक्स लिए और फिर उसको बाद में कैपिटल एक्स किए ना, तो मैंने स्मॉल एक्स के साथ में कैपिटल वाई ली थी। तो ऐसा ज़रूरी है कि स्मॉल वाई ही रहना चाहिए? आपने बोला वाई को चेंज नहीं करने का, तो उसका क्या डिनोशन भी स्मॉल या कैपिटल होना चाहिए क्या? ऐसा देखो ज़रूरी अगर रहता है क्या? आपके पास यहाँ पे गिवन नहीं है ना, ये एक्स है कि वाई है, तो आप यूजुअली हम क्या करते हैं फर्स्ट रो को एक्स ले लेते हैं। अब अगर आप इसको कैपिटल एक्स ले रहे हो तो इसको भी कैपिटल वाई लो, है ना। इसको अगर कैपिटल स्मॉल एक्स ले रहे हो तो इसको भी स्मॉल वाई लो, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि यहाँ पे अगर आपने कैपिटल एक्स लिया रहता और यहाँ पे कैपिटल वाई लिया रहता तो व्हाट अबाउट दिस, तो इसके लिए मैंने इसको स्मॉल एक्स में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज यहाँ पे हमको कैपिटल एक्स का काम है। तो अगर आप यहाँ पे कैपिटल एक्स ले रहे हो तो यहाँ पे कैपिटल वाई लो, यहाँ पे स्मॉल एक्स ले रहे हो तो स्मॉल वाई लो, ठीक है। हाँ, वो तो समझा। वाई को यहाँ पर स्मॉल वाई लिए ना, मैंने हाँ स्टार्टिंग में ही वाई को कैपिटल वाई ली थी नहीं और उसको फिर फिर उसको कन्वर्ट कर चेंज दो। नहीं की। नहीं चलेगा फिर वो कर देना बस में, बस वो उसको ओवरराइड कर देना, इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता वैसे। और अगर कोई अच्छा टीचर है तो वो देखता भी नहीं इतनी चीजें, सोल्यूशन करेक्ट है तो आपका इग्नोर कर देता है उसे, बट अच्छा नहीं है ना टीचर, इसलिए तो पूछ नहीं रही हूँ। नहीं इतना कुछ नहीं करते, सोल्यूशन राइट रहेगा, बोल देना सर देख लो ना थोड़ा, इतना नहीं रोते लोग, कर देना, ठीक है। अभी एक्चुअली जो आपको टेबल है वो बनाना है, ये डेटास थे जो हमारे को प्रॉब्लम है, अभी आपको ना ऐसा प्रॉब्लम में दिया गया रहेगा, ठीक है। तो ये समझना मत कि मैंने खुद से ही ऐसे ना इंसर्ट किया हो, ये सब था गिवन था। चला अभी अभी एक्चुअली अपने को कितना चाहिए, 3 4 6 8, है ना। वी नीड 7 कॉलम्स, और रोज कितने लगेंगे, 10 है ना, 11 लगेंगे। चलो, और इसको थोड़ा सा वी कैन इंक्रीज द साइज, ठीक है ना। पहले तो एक्स और वाई को टैबलेट फॉर्म में लिखते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इसका टोटल लिख देंगे फिर, ठीक है। तो ज्वाइन और होना चाहता है क्या? ठीक है ना। फिर वाई का डेटा लिखेंगे 2 6 7 8 10 11 11 एंड वी हैव 10 9, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन कैसा पता चलेगा कितने कॉलम्स बनेंगे, अपने को कितने सबमिशंस चाहिए, लेट अस काउंट। 1 2 3, ये तो हो चुका है ना। 4 5 और 6 और 7, तो वी नीड 7 कॉलम्स, तो इसलिए मैंने 7 कॉलम्स को दिया, ठीक है। तो आपको ऐसे याद नहीं रखना है, बस आपको समझ में आ जाएगा भाई, हाँ पैराबोला के लिए 7 कॉलम और उसके लिए 4, अगर वो डिविएशन वाला है तो 5, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बनाएंगे, एक्स क्यूब बनाएंगे, एक्स रेस टू 4 बनाएंगे, देन एक्स वाई बनाएंगे और फिर एक्स स्क्वायर वाई बनाएंगे, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स के डेटा का स्क्वायर करना, ये तो इजीली हो जाएगा, 1 4 9 16 25 36 49 64 81, ठीक है। एक्स क्यूब करना है, तो 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का कितना होता है यार, 8 का देखो ना, 8 का मेरे को भूल गया यार, 50 64 कुछ 500 कुछ होता था, मैं भूल गया। 512। 512, और ये होता था 729, ठीक है। 9 का क्यूब है। अब इसका रेस टू 4 करना है, तो 1 का तो 1 ही होगा, 2 का 16 हो जाएगा, देन फिर 3 का 81 हो जाएगा, देन 4 का 16 × 16 256 हो जाएगा ये, देन 125 × 5 हो जाएगा 625, बाकी का कर लो, अभी मेरे को 7 का नहीं याद है, 6 का नहीं याद है। 216 × 6 करो तो कितना आ रहा है, 216 को 6 से मल्टीप्लाई करो या फिर 6 रेज टू 4 कर दो। अच्छा आपको अगर एनी पावर्स डालना है ना, कोई भी पावर का वन करना टू है ना, नाइन तो हाँ 1296 आ रहा है। तो वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है एक्स और स्पेस दिख रहा होगा इंडेक्स में, तो उसमें पहले नंबर डालो, जैसे भी यहाँ पे था 6 और इंडेक्स क्या है हमारा 4 है ना, तो 4 डालोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा। 7 का क्या है, 7 रेज टू 4, 2401 2401, 8 का, 4096 फिर 9 का, 656 ठीक है। अच्छा कोई एक जन ना ये सारे टेबल्स को कैलकुलेट करते बैठो और हम तुम्हें को ये वैल्यूज बताते रहे हैं। एक्स इंटू वाई करना है, तो
ये कॉलम और ये कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू टू टू, 2 6 12, 7 3 41, 4 8 32, 10 5 50, 6 11 66, 7 11 77, 8 10 80, 9 9 81, एक्स स्क्वायर वाई। अभी हमको क्या करना है, ये वाले कॉलम को y के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू टू टू, 4 6 24, 7 9 63, 16 8 16 8 होता है 128, 25 10 is 250, 36 11 it's 360, कितना होगा 360 396 ना, 396। फिर 49 11 490 होता है 10 और अगर 50 ऐड कर एक सब्ट्रैक्ट करे तो 539, 64 10 640, 81 9 81 10 होता है 810, अगर 9 सब्ट्रैक्ट करे तो 9 बोल रहा हूँ, 81 सब्ट्रैक्ट करे तो ये कितना आएगा, कितना आएगा 81 इंटू 9, 729, बिकॉज ये एक्चुअली 9 का क्यूब बन रहा है ना, तो 9 का क्यूब तो 729 होता है ना। चलो सबके टोटल होगा, इसका तो इजी है, 45 होगा ना, इससे पहले हमने किया था, 45 होता है। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का 285 है, एक्स स्क्वायर का 285 समेशन और ऑफ वाई 74 है। 74 एंड हाँ, बाकी कॉलम्स का और एक्स क्यूब का है 2025 और एंड एक्स व्हाट अबाउट वाई का दिस 421। एक्स वाई ये हाँ हाँ हाँ। एंड व्हाट अबाउट दिस और एक्स स्क्वायर वाई का है 2771, 2 7 लास्ट वाला। 7 हाँ, 1 एंड इसका लास्टली और एक्स रेस टू 4 का 15333। 15333, ठीक है। नाउ since we have found out all the necessary summations, तो अभी आपको लिखना है the normal equations are, the normal equations are, so फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पहला इक्वेशन जो वो कॉपी करना है, समेशन ऑफ वाई वाला, तो आपको लिखना है समेशन ऑफ वाई। इसमें चेंज हो जाएगा थोड़ा, बिकॉज जाहिर सी बात है यह उसका है ना, क्या कह सकते हैं, पैराबोला का ए एन प्लस बी समेशन ऑफ एक्स प्लस सी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। समेशन ऑफ वाई ये है ना 74, ए एन नंबर ऑफ डेटा इज 9, तो ये हो जाएगा 9 ए, ठीक है, प्लस समेशन ऑफ एक्स इज 45 बी प्लस समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 285 सी, ठीक है। सो इसको यू मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हाँ, दूसरा लेना है समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए समेशन ऑफ एक्स प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी समेशन ऑफ एक्स क्यूब। समेशन ऑफ एक्स वाई इज 421, तो 421 ए समेशन ऑफ एक्स, तो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, 45 ए प्लस एक्स स्क्वायर था 285 ना, तो 285 बी, देन एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब ये था क्या, एक्स स्क्वायर हाँ एक्स क्यूब 1533, एक मिनट एक्स क्यूब क्या था भाई, हाँ 2025 था एक्चुअली, 2025 सी, तो इसको ये मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2, ये दो दूसरा इक्वेशन हो गया। एंड लास्टली वो जो तीसरा था नॉर्मल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई, आपको बस एक्स को मल्टीप्लाई करते जाना है, तो वो आपका ऑटोमेटिकली इक्वेशन बनता जाएगा, याद भी नहीं करना है, एक ही याद कर लोगे तो भी हो जाएगा। चलो एक्स स्क्वायर वाई तो 1533, क्या है एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे 2771, सो 2771, देन एक्स स्क्वायर क्या था 285 प्लस एक्स क्यूब क्या था 2025 डी एंड एक्स रेस टू 4 ये था ना 1533। चलो काम तो है, मैं हमेशा सोच रहा हूँ वो रहेगा वो आता ही नहीं, 1533 सी, इसको जो मार्केट एज इक्वेशन बताएंगे। अब आपके कैल्शियम में मोड प्रेस करके फिफ्थ ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन के बाद सेकंड ऑप्शन, फिर फोर्थ नेगेटिव ऑप्शन, एक 0.928। मिनट, एक सेकंड, सॉल्विंग द हाँ, इक्वेशंस, सॉल्विंग द इक्वेशंस वी गेट, चलो एक्स आएगा आपका ये क्या नेगेटिव आया, पॉइंट, हाँ, हाँ नेगेटिव 0.928। टू अरे एट लंबा है, सब बता दो। और चार फाइव डेसिमल सेवन से प्रोनाउंस करो, 9285। 5 आ रहा है, हाँ 5। ठीक है, अभी और ऑन नहीं हुआ है, वाई एक बी मिनट, आ रहा है आपका
हाँ एक मिनट। थ्री तो पॉइंट हाँ हाँ ठीक है। हाँ, वाई क्या आ रहा है? 3.5231। 5231, ओके। 3.523। आपने इस किसी को वन लिया क्या? देखो सब करेक्ट कोएफिशिएंट डालेगा, बिकॉज मुझे ना 6 आ रहा है और ये 2 आ रहा है। अरे आपका वो हो गया होगा ना, आप राउंड कैलसी ऑफ आप हो लोग गया। का ये +2 है ना, राउंड हाँ, ऑफ हो गया। तो आपका कौन सा है? मेरा 991CW है। अच्छा अच्छा। ठीक है चलेगा। एक ही उसका फर्क है ना, चलो। हाँ वाई और क्यों लिख रहा हूँ मैं, बी आएगा ना। हाँ वो बी आएगा तो। देन हाँ फिर और सी। सी रहेगा आपका नेगेटिव हम्म। 0.2673। 26 है, हाँ ये करेक्ट आया मेरे को। चलो, सिंस वी हैव फाउंड आउट ऑल द नेसेसरी वैल्यूज ए बी सी, अब आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाज, ये देखो, बस यहाँ पे सी एक्स स्क्वायर का एडिशन करना है, स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है ना उसमें। सो ये होगा y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल्स टू व्हाट इज a? a इज -0.98 9285। ठीक है, ये जो 6 आ रहा है तो कंफ्यूज वो मत होना, घबराना मत। ठीक है करेक्ट है वो 3.5। अब इतना तो कुछ कर नहीं सकते लोग ना। x और फिर ये आएगा -0.2673 एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, इतना ही आपको बस करना था, कितना? 8 मार्क्स का। तो ऐसे सब प्रॉब्लम छोड़ के मत जाना। एग्जाम में आपको दिख रहा होगा जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन है उसमें आपको खास करके कॉम साइटी ब्रांच को आता ही आता है ना, 23 जून 24। तो मिस मत करके जाना, ठीक है। और एक लास्ट प्रॉब्लम कर लेता है फिर छुट्टी लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने बोला फिट फिट अ पैराबोला एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलेंगे यार दानिश भाई वही नॉर्मल इक्वेशन को यूज़ करना है और जो है सात सात कॉलम जितने भी कॉलम में थे वो बनाओ और सॉल्व कर दो, है ना। आप बोल रहे हो कि ये वाला जो है हमारा नॉर्मल इक्वेशन वो यूज़ करके, है ना, उसको सॉल्व कर देते हैं, है ना। सही, ये वैलिड था फॉर लाइन्स इक्वेशन y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना पैराबोला का इक्वेशन, लाइन्स ऑफ इक्वेशन तो नहीं, पैराबोला का इक्वेशन, यहाँ पे पैराबोला का इक्वेशन चेंज हो चुका है। ये हो चुका है x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। मतलब कि अभी आपको यहाँ पे x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई प्लस सी वाई का स्क्वायर, मतलब कि अभी आपको क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ x जो भी आएगा, फिर आप इस बार y मल्टीप्लाई करोगे। पिछली बार हमने x मल्टीप्लाई किया था तो इस बार आपको y मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एनीवेज मैंने आपके लिए जो है नॉर्मल इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया है, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एन, वो बाकी वही सेम ही है, प्रोसीजर सेम है। बस यहाँ पे आपको एक्स के टर्म्स में डील करना है और आपको वाई मल्टीप्लाई करना है। बाकी फॉर्मेटिंग तो वही है, यहाँ पे वाई स्क्वायर आ गया, वाई क्यूब आ गया। पिछली बार क्या आया था, एक्स स्क्वायर और ना एक्स क्यूब एक्स रेज टू 4, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा था एक्स स्क्वायर वाई, बिकॉज एक्स मल्टीप्लाई होता था ना। एक्स वाई तो सेम रहता था, बिकॉज हाइट सी बात है, अभी है वाई मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई सेम बात है, ठीक है। हाँ, अब इसका जो टेबल बनेगा वो देख लो। मैं बना नहीं रहा हूँ बिकॉज मेरे को बहुत बोर हो रहा है। इसका टेबल देख लो। ठीक है, ये इसका टेबल होगा। यहाँ पे कितने टोटल कॉलम्स अपने? 7 कॉलम्स आएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम्स आएंगे। और जैसे आपको पता है एक्स वाई तो ऑफ कोर्स रहेगा, है ना। एक्स वाई को टैबुलेटेड फॉर्म में लिख देना, उसका टोटल जो आएगा, वाई का टोटल जो आएगा। अब की बार आपको क्या करना है मालूम है, एक्स स्क्वायर का नहीं वाई स्क्वायर का, बिकॉज दिस टाइम यू नीड वाई स्क्वायर, दिस टाइम यू नीड वाई क्यूब, दिस टाइम यू नीड वाई रेज टू 4। ठीक है ना, वैसे ही हमारा एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई, ठीक है। तो इसका आपको जो है कॉलम बनाना है, एक्स का जो है टोटल, वाई का जो टोटल, अब वाई का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 112 का, वो देख सकते हो आप, ठीक है। फिर उनका टोटल है यहाँ पे। ये तो कुछ समझाने वाली चीज़ है नहीं, ठीक है। तो बस आंसर वेरीफाई कर देना आप, ठीक है, कि आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके बाद फिर हम क्या करते थे, नॉर्मल इक्वेशन लिखते थे ना ये, और फिर हमारा 3 इक्वेशन बनता था। तो 3 इक्वेशन क्या होंगे, ये होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 इक्वेशन ये होंगे,
अच्छा ये कैसे बने? ऐसे ही बने देखो। पहले हमने यूज किया ये फर्स्ट वाला, समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एन प्लस बी समेशन ऑफ वाई प्लस सी समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स क्या है 15 इज इक्वल्स टू एन ए, मतलब कि बेसिकली नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल वैल्यूज 5 है ना, तो 5 ए प्लस समेशन ऑफ वाई कितना है 66, तो 66 बी, एंड लास्टली समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपना है 890 सी। और फिर बाकी वैल्यूज भी ऐसी आप पुट कर सकते हो ना। तो आपको तीन इक्वेशन मिली, अब आपको तीनों इक्वेशन को कैल्सी में डालना है, तो यू विल गेट ए एज दिस। मैं यहाँ पे आपको कॉपी कर लेता हूँ, मेरा बहुत जो है बोर हो रहा हूँ मैं, इसलिए मैं आपको नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, जो है वो है भाई। ए का वैल्यू आएगा आपको -8.1748, बी का वैल्यू आएगा 1.0860, सी का वैल्यू आएगा -0.0177। ठीक है ना। अभी यहाँ पे ना आपको मैं ये कंफर्म वैल्यू है, यही वैल्यूज आएंगी आपको। अब आपको जैसे मैंने बताया था रिग्रेशन में, स्मॉल आर के केस में, कि कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि वेदर यू आर गेटिंग द सेम आंसर और नॉट, है ना। मैंने आपको बताया था आपको जो है मोड में, स्टार्ट में जाके एक्स और वाई का वैल्यू फीड करना होता है, देन फिर शिफ्ट में, एंड फिर शिफ्ट और वन प्रेस करके आप जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं आपको। एक वेरिएंस होता है, वेरिएंस में आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एक्स बार वाई बार मिल जाता है। एक होता है आर ई जी, जिसमें आपको स्मॉल आर मिल जाता था। तो वैसे यहाँ पे कुछ वेरिफिकेशन के लिए कर सकते क्या? यस कर सकते हो। अभी आपको यहाँ पे क्या करना होगा पता है? यहाँ पे ना आपको अगेन मोड में जाना होगा। मोड में जो आपका स्टार्ट का ऑप्शन है, 3 4 5 जो भी आपके कैलसी में रहेगा, उसको प्रेस करो। उसके बाद ना आपको डिस्प्ले पे ऑप्शन आ रहेंगे, ए प्लस बी एक्स करके, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर, है ना। ये ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। तो देखो आपका पैराबोला का इक्वेशन किस फॉर्मेट में, ए प्लस बी, अपना जो पहले वाला ले लो, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर है ये फॉर्मेट में। तो आपको उसको प्रेस करना है ना, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर। तो उसको प्रेस करने के बाद अगर नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा होगा तो ऐसे आ रहा होगा। अगर बिकॉज इफ यू आर डीलिंग इन टर्म्स ऑफ ई ई ई एस प्लस 991 ई एस प्लस, तो आपके डिस्प्ले में ये आ रहा होगा अंडरस्कोर सी एक्स स्क्वायर। मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आएगा आपका ए प्लस बी एक्स, और थर्ड ऑप्शन ये रहेगा अंडरस्कोर सी एक्स स्क्वायर। तो उस पर प्रेस करना है, बेसिकली वो कंटिन्यूशन है। ए प्लस बी एक्स पहले था, बट वो जगह नहीं है, तो लोग ने अंडरस्कोर सी एक्स स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो उसको प्रेस करना है थर्ड ऑप्शन को। उसके बाद आपको एक्स और वाई का वैल्यू फीड करना है। ठीक है, मैं इसकी इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस केस में ना आपको ना एक्स का वैल्यू स्वैप करना है। मतलब कि जो यहाँ पे एक्स का वैल्यू है ना, वो वाई में पुट करना है, और जो वाई का वैल्यू है वो एक्स में पुट करना है। वाई, देखो तो हमारा जो कैल्सी में इक्वेशन है ना, वो है ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर फॉर्मेट में। और हमारा यहाँ पे इक्वेशन क्या है, ए प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर में। मतलब कि ये वाई के टर्म्स में है हमारा इक्वेशन, और कैल्सी में एक्स के टर्म्स में है। तो बस आपको स्वैप कर देना है। और अगर नहीं है, जैसे इस केस में, तो आप एज इट इज ऐसे ही पुट कर सकते हो। ठीक है, इस केस में तो आपको एक्स और वाई का वैल्यू फीड करना है। फीड करने के बाद आपको ईसी प्रेस करना है, ताकि वो सेव हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको शिफ्ट और वन प्रेस करना है। अब अगेन मल्टीपल ऑप्शन आपके डिस्प्ले पे आ रहेंगे, आर ई जी वेरियंस वगैरह, है ना। तो आपको फिफ्थ ऑप्शन जो कि आर ई जी होगा मेरे हिसाब से, उस पर प्रेस करना है ना। आर ई जी प्रेस करने के बाद आपको ए बी सी, ऐसा ना, 1 ए 2 बी 3 सी ऐसा कुछ आ रहा होगा। तो आप अगर वन प्रेस करोगे ना, तो आपको ए का वैल्यू मिलेगा। अगर टू प्रेस करोगे तो बी का वैल्यू, थ्री प्रेस करोगे तो थ्री का वैल्यू। ठीक है, आप ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर में गए, वहाँ पे आपने वैल्यूज डाली। ठीक है, एक्स की वाई की, बट यहाँ पे इस केस में स्वैप करके डालना है। ठीक है, एक्स का वाई में, वाई वाई एक्स में। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन चेंज हो गया है। इससे पहले वाले में एज इट इज ऐसे ही डालना है। शिफ्ट और वन प्रेस करना है, उसमें आर ई जी करके लिख कर आ रहा होगा, उसको प्रेस करो। ठीक है, फिफ्थ ऑप्शन रहेगा आई गेस। उसके बाद फिर 1 ए 2 बी 3 सी ऐसा आ रहा होगा। तो वन प्रेस करोगे, इक्वल्स टू करोगे, तो आपको जो है ए का वैल्यू मिल जाएगा। फिर डिस्प्ले चला जाएगा, फिर आपको वापस से शिफ्ट और वन प्रेस करके वही सेम ऑप्शन में जाना है। फिर बी के लिए, फिर सी के लिए भी सेम चीज़ करना है। ठीक है, जिनको नहीं आ रहा है तो मेरे से पूछ लो। ओके, चलो, अस्सलाम वालेकुम।